कीटो डाइट से बेनिफिट होता है कि नहीं, बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। और सबसे इससे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्या है कि कीटो डाइट है क्या। हर एक की एक अपनी परसेप्शन है कीटो डाइट के बारे में। तो पहले तो ये समझना चाहिए कीटो डाइट कहते किसको हैं। भाई देखिए, जो वर्ड है ना कीटो, वो असल में आया कीटोन से। अब कीटोन्स क्या चीज़ है? जब हमारी बॉडी के जो फैट्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं तो उसमें से जो एनर्जी पैकेट्स निकलते हैं जो ब्लड में जाते हैं उसको हम कीटोन बॉडीज़ बोलते हैं। ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं ये हमारे बॉडी के सेल्स को अवेलेबल हो जाते हैं एज एनर्जी। अब बॉडी सेल्स के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रियाँ हैं जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, वो दो तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। या तो वो ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स, या वो कीटोन्स को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी सोर्स के तौर पे। लेकिन मसला ये है कि कीटोन्स को इस्तेमाल करने के लिए उसके अंदर कुछ तब्दीली आनी ज़रूरी है इससे पहले कि वो कीटोन को इस्तेमाल कर सके। वो तब्दीली उस वक्त आती है जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज स्टार्वेशन होती है। आप ग्लूकोज को बंद करना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी क्या करता है, वो कीटोन्स की तरफ अपना रुख इख्तियार कर लेता है। तो उस वक्त तक कीटोन्स नहीं इस्तेमाल होते जब तक कि पीछे से ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी ना बंद हो जाए। इस ट्रांसफॉर्मेशन को फिर क्या होता है, उसका बेनिफिट ये होता है कि फिर बॉडी जो है प्रेफरेबली कीटोन्स को एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे फिर फैट ब्रेकडाउन प्रमोट हो जाती है। तो अब इसके लिए ज़रूरी क्या है कि बॉडी को ग्लूकोज स्टार्वेशन की जाए। तो कीटो डाइट के जो एक्चुअल पीछे प्रेमिस है वो ये है कि बॉडी को कोई ऐसा सोर्स ना दिया जाए जिससे वो ग्लूकोज अवेलेबल हो जाए, यानी वो इंतहाई लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को हम कीटो डाइट बोलते हैं। तो कीटो डाइट की जो मोस्ट कॉमन फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ना, वो ये है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स लो मिकदार में होनी चाहिए। अब जैसे कि फॉर इंस्टेंस दूध जो है, मिल्क के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो लैक्टोज है। उस लैक्टोज को अगर हम जैसे मिल्क पिएंगे तो वो लैक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके ग्लूकोज में, वो ग्लूकोज अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए कीटो डाइट में मिल्क इज़ नॉट अलाउड। लेकिन क्रीम इज़ फुल ऑफ फैट। अब जब आप क्रीम खाएंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो वो क्रीम बॉडी की फैट और वो क्रीम की फैट वो दोनों अवेलेबल हो जाएंगे एज एनर्जी सोर्स। अब बॉडी जब मजबूर हो जाएगी कि उसको पीछे से ग्लूकोज आ नहीं रहा तो वो प्रेफरेबली कीटोन्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो कीटो डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट पुअर, फैट रिच एंड प्रोटीन रिच डाइट होता है। तो बेसिकली क्या है कि आपकी जो कीटो डाइट्स हैं उसमें प्रोटीन्स हैं और उसमें फैट्स हैं और बहुत थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इस तरीके से प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर जब इस डाइट को फॉलो किया जाए तो बॉडी को प्रोटीन्स मिलते रहते हैं और फैट्स मिलते रहते हैं, ग्लूकोज नहीं मिलता, जिसकी वजह से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। इसको हम कीटो डाइट बोलते हैं। फिर इसका अब इफेक्ट क्या है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है कि जब इंसान इस तरह की डाइट पे रहता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जो उसकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ सकते हैं, यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स आमतौर पे मीट्स के अंदर होते हैं और मीट्स में यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस होते हैं, और इसी तरह फैट्स की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस होते हैं। अक्सर लोग जो प्रॉपर कीटो डाइट को फॉलो करते हैं उनका एक फेज़ आता है जिसमें उनकी यूरिक एसिड्स बहुत हाई हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल्स भी हाई हो जाते हैं। इसलिए जिन लोगों के अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स हों, हार्ट डिजीज़ हो, उनके लिए कीटो डाइट मुनासिब नहीं है। जिन लोगों को यूरिक एसिड की वजह से किडनी स्टोन्स बनते हैं उनके लिए कीटो डाइट मुनासिब नहीं है। आमतौर पे जो ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं कीटो डाइट्स पे वो यंग नौजवान हैं जिनके अंदर ये हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं डेवलप होती, या जिनके अंदर इतना बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल रिजर्व होता है कि वो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और हाई यूरिक एसिड लेवल्स को बर्दाश्त कर सकें। तो इसलिए कीटो डाइट अगर आपने फॉलो करनी, पहले किसी अपने फिजिशियन से रब्ता करें और उनके पास अपना चेकअप कराएं, देखें कि आपको ये सूट भी करता है कि नहीं, और अगर ये सूट भी करे तो उसको थोड़ी देर के लिए ट्राई कर सकते हैं। मसला ये है कि हमारी जितनी भी रिसर्च है उसमें एज सच कीटो डाइट की सुपीरियॉरिटी बाकी डाइट्स के ऊपर हमें नहीं मिली, बल्कि एक तरह से इन्फीरियॉरिटी है कि वो मुख्तलिफ हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जो एक ही मैक्रो डाइट है जिसको हमने मैक्रो को मॉडिफाई करके डाइट में हमने बेनिफिट्स देखे हैं, वो है मेडिटेरेनियन डाइट या फिर डैश डाइट।
इंशाल्लाह आपको आइंदा वाले वीडियोस में मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में बताएंगे।